5 या 6 पेज हो गए जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिखे थे और उनको ही मैंने हिंदी में रिवाइज किया था। जैसे दीपक भाटिया सर ने एक बार बात कही थी, शाम को 3-4 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करते रहे। सबसे पहले तो एक वो डिस्कस कर लेते कि घर पढ़ाई बढ़िया रहेगी या लाइब्रेरी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा डेली पढ़ने का रूटीन क्या था और मैं घर पढ़ाई करता था या लाइब्रेरी पढ़ाई करता था, और कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आप एसएससी जीडी 2025 की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और मेरा रूटीन था वो मैं कंप्लीट आपको बता दूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी मतलब किस शेड्यूल में पढ़ता था, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ता था। तो इस वीडियो कंप्लीट देखना, इसमें आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे मैंने 150 स्कोर किया था 160 में से एसएससी जीडी 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक वो डिस्कस कर लेते कि घर पढ़ाई बढ़िया रहेगी या लाइब्रेरी। तो मैंने तो लाइब्रेरी पढ़ाई की थी। मैंने पहले घर से ही स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपना बिल्ड किया था घर से, लेकिन घर से इफिशियंसी इतनी निकल नहीं पाती जो लाइब्रेरी से आप पढ़कर जितने टाइम तक आप पढ़ सकते हो। जैसे घर है, आप मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ लोगे? 4-5 घंटे पढ़ लोगे। सभी के लिए सेम बात नहीं है, पर मैक्सिमम के साथ यही होता है कि कभी कुछ काम याद आ जाता है या कभी कुछ काम याद आता है। तो आप घर तो ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, घर तो आप मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पढ़ लोगे। लेकिन लाइब्रेरी में ये होता है कि आप जैसे और भी बच्चे पढ़ते रहते हैं या फिर आप भी वहाँ, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता एक तरीके से देखें तो वहाँ आपको ये है कि सिंपली आप दूसरों को देख देख के पढ़ लोगे अगर आपके पढ़ने का मन है तो। यहाँ मिनिमम 8-10 घंटे 12 घंटे ईजिली आउटपुट निकल जाते हैं। लाइब्रेरी में बस आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, जब आप नए नए जाओगे तो आप ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाएगा। आप मतलब ज़्यादा शेड्यूल नहीं, देर तक पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी। जैसे धीरे धीरे 1-1 घंटे बढ़ाओगे तो आपको अच्छा आउटपुट निकलने लग जाएगा। और एक बार जिसको लाइब्रेरी की आदत लगी ना, वो फिर उससे घर पढ़ा भी नहीं जाएगा, ये बात है। बाकी जो लाइब्रेरी में पढ़ते हो वो बता देना कि आपका मतलब कैसे रिव्यू है आपका लाइब्रेरी के बारे में। मेरे हिसाब से तो भाई लाइब्रेरी ही बेस्ट है। बाकी अब अपने शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ कि मैं जैसे कि मैं लाइब्रेरी पढ़ता था, तो सबसे पहले मैं लगभग 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता था। लाइब्रेरी मेरे घर से 10-15 मिनट दूर थी, तो जल्दी पहुँच जाता था। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था मॉक से। अब बहुत से क्या करते हैं कि मॉक से दिन की शुरुआत नहीं करते, पर अपना अपना शेड्यूल में अपना बता रहा हूँ कि मॉक से स्टार्ट करता था। एक मॉक देता था एसएससी जीडी का। टेक्स्ट बुक पर मॉक देना स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे क्या है कि आरडब्ल्यू का मॉक है वो संडे को आते हैं। तो सबसे पहले मैंने उस पर टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट किया मॉक देना। तो सुबह आते मैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक पर मॉक देता था एसएससी जीडी के। फिर उसको 8 बजे मतलब ये लगा लो कि मैं मॉक दे देता था, देना स्टार्ट करता था, तो 9 बजे तक तो वो मॉक ही दिया जाता था। उसके बाद उसको एनालाइज करता था तो ये है 9 बज जाते थे। तो स्टार्टिंग में मॉक से इसलिए स्टार्ट करता था कि मेरे को मतलब मेरी परफॉर्मेंस पता चल जाए किस लेवल पे चल रहा हूँ। तो मेरा तो यही था कि स्टार्टिंग मॉक दे दो, फिर ये होता है कि दिन में अगर नंबर कम आ रहे तो पूरे दिन ये रहेगा कि अभी नंबर कम आ रहे, तो आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए वो होगा कि हाँ अभी तो नंबर इतने नहीं आ रहे, कम नंबर आ रहे, तो अभी और पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो मेरा शेड्यूल यही था कि मैं सुबह आते मॉक दे लेता था। उसके बाद उसको 1 घंटा जैसे मॉक देता था, और एनालाइज भी उसको 1 घंटा मेरा एनालाइज करने में लग जाता, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता था, सबको देखता था किस में क्या दिक्कत आ रही है। मॉक देता, उसको एनालाइज कैसे करता। मैथ सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में क्या करता था मैं, जो सही है उनको मैं छोड़ देता था। उसके बाद जो गलत क्वेश्चन है उसको अगर मेरे को कंसेप्ट आता है या वैसे ही दिमाग से निकल गया तो मैं उसको तो चल दिमाग में ही रख लेता था, मतलब ये वैसे हो सकता है। लेकिन जो नए क्वेश्चन है, जो नया कंसेप्ट आपको पता चलेगा, उसमें क्या करता था मैं, एक अलग नोटबुक बना रखी थी, तो मैं उस नोटबुक में लिख लेता था वो कंसेप्ट। और उसको संडे को एक बार सारे क्वेश्चन, जैसे 7 दिन में मॉक देता, 6 दिन मॉक देता था, तो 7वें दिन संडे को मैं उस नोटबुक को कंप्लीट रिवाइज कर लेता था एक बार। तो मैथ में ये किया था। रीजनिंग में बस ओनली मैं कंसेप्ट देख लेता था, कोई बाई चांस 1-2 क्वेश्चन गलत होते थे तो कंसेप्ट देख लेता था, या फिर जल्दी जल्दी में गलत हुए तो ये पता कर लेता था। रीजनिंग का इतना था। हिंदी में क्या था, मैंने मैक्सिमम हिंदी में फाइनल पेपर तक मैंने 5 या 6 पेज की ही नोटबुक बनाई थी। और वे नोटबुक कैसे बनाई थी, जैसे मैं मॉक देता था, मॉक में जो नीचे टेक्स्ट बुक में एनालिसिस लिखा रहता था उनको लिख लेता था, बाकी जो नहीं आता था उनको लिख लेता था, जो आता था उनको एक बार रिवाइज हो जाता था दोबारा जो मॉक में देखता था मैं।
तो उस नोटबुक को ही मैं डेली रिवाइज करता था। हिंदी में बस मैंने यही किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज हो गए जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिखे थे और उनको ही मैंने हिंदी में रिवाइज किया था। और उसके बाद जिक्के का क्या है कि जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता था, जैसे जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने एक सेपरेट नोटबुक में लिख रखा था। तो उनको डेली मैं शाम को रिवाइज कर लेता था। तो 8 बजे स्टार्ट किया, 9 बजे तक मॉक खत्म हो गया, 9 से फिर 10 बजे तक एनालाइज में चल जाता था। फिर 11 बजे मैं क्या स्टार्ट करता था कि RW पे प्रैक्टिस सेट चलते थे मैथ के, अब भी चलते हैं प्रैक्टिस सेट, तो हमेशा SSC GD के लिए चलते रहते। तो मैं डेली फिर उस प्रैक्टिस सेट को लगाता था। 1 घंटा का आसपास को प्रैक्टिस सेट होता था। ऐसे नहीं, उस प्रैक्टिस सेट को लगाना कैसे कि क्वेश्चन आया आपके सामने, पॉज की वीडियो, क्वेश्चन सोल्व किया, नहीं समझ में आया तो देख लिया, फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसे किया। ये नहीं कि सर भी करवा रहे हैं आप भी गैल गैल कर रहे हैं, एक बार रोक लेनी है वीडियो और फिर आराम से उस क्वेश्चन को करना है, पहले खुद से ही करना है। उस वीडियो में वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि वो जो अपडेटेड कंटेंट है उसको आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा वहाँ से, और आपको सोल्व करने के तरीका पता चल जाएगा जो सर सोल्व करवाते कि कैसे आप जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो मैथ में ये किया, पहले मॉक, फिर ये एनालाइज कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता था, जिक्के के परमार सर से पढ़ी है मैंने जीके मेंस। तो जिक्के की सर की क्लासेज होती थी, एक डेली क्लास लेता था और उसके नोट्स भी साथ साथ में खुद ही बनाता था। नोट्स वैसे PDF आपको मिल जाएगी, पर जो आप हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओगे ना, उससे क्या है कि आपको याद करने में भी ईजी होगी, और आपके दिमाग में जो खुद के नोट्स है उसको याद करोगे तो सारा कंसेप्ट दोबारा से अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो हैंड रिटन नोट्स खुद के ही होने चाहिए जिक्के के, जहाँ तक है। और अब मैंने पहले जिक्के की जो क्लासेस डाली है, मैंने वीडियो बना के डाली कि जिक्के कहाँ से पढ़नी चाहिए। अगर आप भी वहाँ से पढ़ रहे हो तो नोट्स अपने खुद के बनाओ। उसके बाद 1 बज जाता था लगभग ये सारी चीज़ करने, तो 1 बजे लंच कर लेते थे लाइब्रेरी में। 1 घंटा मतलब लंच करने में, थोड़ा बहुत घूम फिरने में चल जाता था। उसके बाद फिर 2 बजे से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। सुबह से बस यही किया था, मॉक, उसको एनालाइज किया, एक प्रैक्टिस सेट मैथ का लिया, एक जिक्के की क्लास ली, क्लास के नोट्स बनाए। उसके बाद फिर 2 बजे के आसपास मैं स्टार्ट करता था अपनी पढ़ाई। उसमें स्टार्ट करने पर क्या करता था, सबसे पहले मैं 2 सेशनल मैथ के देता था, क्योंकि स्पेशल GD की तैयारी करते पूरे दिन यही 4 सब्जेक्ट है आपके पास, इनको ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 सेशनल मैथ के देता था, उनको फिर एनालाइज करता, और वैसे ही जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें सेपरेट नोटबुक में उनको भी लिख लेता था, जो संडे को रिवाइज करता था। रीजनिंग में भी 2 मॉक दे लिया था, कोई बुक नहीं की, कोई वैसे क्लासेज नहीं ली, ओनली सेशनल मॉक 2 और एक कंप्लीट मॉक 2, उससे ही आपका कंप्लीट रीजनिंग वो हो जाएगी, आपके समझ में आ जाएगी। बस जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको एक बार समझ लेना। और इन जो सेशनल मॉक दोगे, इससे है कि आपके टाइम भी वो कम पड़े, जो आपका टाइम कम पड़ जाता है मॉक में, उसमें हेल्प मिलेगी। और जो सेशनल मॉक है, इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज होते रहेंगे। तो मैथ और लंच के बाद मैं ये करता था, 2 सेशनल मैथ के, 2 सेशनल रीजनिंग के। लगभग 2 बजे से ये 1 घंटा लग जाता, 4 बज जाते थे लगभग। और तो थोड़ी फिर एक बार बीच में पानी पुनी बीच में घूम फिर लेता था। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा हिंदी की जो मैंने वो दिया था, मॉक दिया था, उसमें जो लिखा गया था, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखता था, मैं डिस्क्रिप्शन को ही मेन हिंदी में क्या है कि जो टेक्स्ट बुक पे आप मॉक देते हो और उसमें जो डिस्क्रिप्शन आता है उसको ही नोटबुक बना लो, क्योंकि वही क्वेश्चन भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं या फिर किसी पे एग्जाम में आए हुए, तो टेक्स्ट बुक वही आपको डिस्क्रिप्शन में देता है, तो उनको अच्छे से लिख लेना और वही पेज रिवाइज करना। तो 1 घंटा में बस हिंदी की इन नोट्स को रिवाइज कर देता। बाकी हिंदी के लिए बाकी बुक वगैरह या कोई क्लासेस नहीं करता था स्पेशल बैठ के, वैसे अपने मॉक्स को ही रिवाइज, मॉक्स की जो नोटबुक बनाई थी उसको हिंदी के लिए रिवाइज करता था। और उसके बाद फिर मैं जिक्के के नोट्स याद करने बैठता, जो मैंने क्लास ली थी लंच से पहले परमार सर की, उस क्लासेस के नोट्स रिवाइज करता था। लगभग 2 घंटे लग जाते थे उसके जिक्के के नोट्स रिवाइज करने पर। ये है जिक्के के नोट्स आपको रिवाइज कैसे करना है, जैसे आज फर्स्ट क्लास ली, उसके नोट्स पढ़ लिए आपने, याद कर लिए, तो कल आप सेकंड क्लास लोगे, उसके नोट्स और फर्स्ट क्लास के नोट्स दोनों रिवाइज करने। फिर थर्ड दिन क्या होगा कि आप थर्ड क्लास के नोट्स रिवाइज करोगे फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ। ऐसे ही 4-5 क्लास पहुंच जाओ तो फर्स्ट क्लास से ही एक बार दिमाग में घुमा लेना, जल्दी जल्दी रीड कर लेना, क्योंकि आपके फर्स्ट और सेकंड के 5वीं क्लास करोगे तो 5 बार फर्स्ट और सेकंड की रिवाइज हो जाएगी। फिर क्या करना, छठी क्लास करो तो फर्स्ट को छोड़ देना और बाकी फिर सेकंड से स्टार्ट कर दो। ये है कि
अगर ज़्यादा उस आपको मतलब एक बार में याद भी नहीं होगा ना, तो आप बार बार इसको रीड करोगे ना, उससे आपके हैबिट में आ जाएगा। तो जीके के लिए तो यही सबसे बेस्ट है कि हिंदी में क्या करना है, हिंदी में ओरली एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, जो विलोम शब्द है पर्यायवाची उनको ढंग से पढ़ लेना है। बाकी जीके में ये है कि बार बार जैसे पाँचवीं मैंने बताया, पाँचवीं क्लास पे तो फर्स्ट से दोबारा से 5 तक पढ़नी है, सेकंड पे है तो फिर फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड, थर्ड पे है तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे पढ़ना है। तो ताकि ये नोट्स है आपके बार बार दिमाग में आ जाएगा और इमेज से छप जाएगी आपकी। जीके का याद करने का मेरे को सबसे बेस्ट तरीका यही लगा था। उसके बाद मतलब ये सारे काम जीके की नोट्स बुक रिवाइज करने में 8-9 बज जाते थे। जीके की नोटबुक याद करता था, अपने नोट्स हिंदी के नोट्स याद करता था, तो लगभग 9 बज जाते थे। उसके बाद थोड़ी बहुत देर घूम फिर के फिर पढ़ने बैठते थे शाम तक। उसके बाद मैं क्या करता था कि जो दीपक भाटी सर की मैथ की क्लास चलती थी शाम को, उस टाइम चलती थी। अब भी मतलब कोई भी एक प्लेलिस्ट ले लेना, जो आप मतलब मैथ्स में ज़्यादातर मैथ में फोकस करना होता है, तो मैथ में आपको कोई एक प्लेलिस्ट हो, अपडेटेड हो, जो अब चल रही हो, तो उस प्लेलिस्ट को मैं शाम को करता था, क्योंकि शाम को फिर 9 बजे के बाद नींद आने लग जाती है, तो मैथ सबसे बेस्ट रहता था। तो मैं 9 से और 11-12 बजे तक 2-2.5 घंटे की कोई बड़ी बड़ी क्लास देख लेता था, एक स्पेशल टॉपिक वीडियो से प्रैक्टिस कर लेता था मैं। मतलब कोई सर की कोई प्रैक्टिस सीरीज चल रही हो या कोई पहले की पढ़ी हो, उससे मैं प्रैक्टिस करता रहता था 11-12 बजे तक। क्योंकि अगर मैथ आपको शाम को लेके बैठोगे ना, तो आपको नींद भी नहीं आने देगी और मैथ प्रैक्टिस करने से ही होगी। तो मैथ में तो ये है कि दिन में एक प्रैक्टिस सेट ले लिया था और मॉक लगा लिए थे 2 सेशन, क्योंकि मैथ में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैथ में अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे जितनी मैंने अब बताई, मैंने मैथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए मेरे 19 क्वेश्चन सही आए थे। एक क्वेश्चन भी बाई मिस्टेक वो गलत हो गया, तो मैंने ढंग से वो नोट नहीं पढ़ा था जिस क्वेश्चन में लिखा था ना। बाकी मैथ की प्रैक्टिस आपको इतनी करनी चाहिए, मैथ का लेवल आसान आए चाहे हार्ड आए, आप नहीं छोड़ोगे। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी आपने, कितना मैंने जितना किया था आप इतना भी कर लोगे ना, आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट हो गए, 2 सेशनल हो गए, और शाम को 3-4 घंटे बचते हैं आपको, जब तक आपको मतलब नींद ना आए। 11-12 बजे तक तो आपको पढ़ना ही है, तो आप 11-12 बजे तक शाम को 3-4 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी एक प्ले लिस्ट ले लो, कोई भी एक ले लो, या कोई टॉपिक आपको जिसमें जो आपको वीक लग रहा हो उसको क्या करो, शाम को पढ़ने बैठो। तो मैथ आप शाम को पूरे शाम तक आप लेट नाइट तक मैथ की प्रैक्टिस करो, इससे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि रीजनिंग आप 2 सेशनल भी दोगे और एक फुल मॉक से भी, मतलब एक सेशनल वहाँ से कवर हो जाएगा। लगभग 20-60 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे दिन के। 60 रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मेन फोकस आपको मैथ में करना, क्योंकि मैथ में ही आपको दिक्कत आएगी। रीजनिंग में तो लेवल इजी आता है, तो रीजनिंग तो आप इजीली कर जाओगे। अगर मैथ में आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले रीजनिंग के लिए आपको स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज, ये आपको मतलब टिप्स पे होना चाहिए। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, जिससे आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। मॉक में ही आपको लगभग 40 से 45 मिनट, मैंने स्टार्टिंग से मॉक देने स्टार्ट कर दिया था। मैंने बता दिया मॉक से स्टार्ट करने दिन, तो आप लास्ट तक दोगे। अब भी कम से कम 40-45 दिन, 40-45 मॉक दे लोगे और सेशनल दोगे दिन में दो, तो आपके पास बहुत डाटा इकट्ठा हो जाएगा, प्रीवियस और सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको इन पे फुल प्रैक्टिस पे जितना ध्यान देना है। अब इनके पीछे मत भागो कि अब बैच लेना है या कोई नई क्लासेस स्टार्ट करनी। ओनली प्रैक्टिस पर, मैथ की प्रैक्टिस करनी है और जीके के नोट्स बार बार रिवाइज करने, और हिंदी के क्या है जो आपने लिखा है उन्हीं 4-5 पेज को डेली रिवाइज करना। 4 सब्जेक्ट है सिंपल, थोड़ा हिंदी में कम टाइम दे लो, रीजनिंग में कम टाइम दे लो, मेन फोकस रखो अपने मैथ पे। और जीके के अपने बस थोड़े नोट्स बना, पर उनको रिवाइज डेली करना है। ज़्यादा क्लास भी नहीं देख, 20 या 25 क्लास आप कोई ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढ लो जिसमें 20 या 25 क्लास हो, और उसी वीडियो को जल्दी से मतलब एक डेली एक देख के 25 दिन में ख़त्म कर दो। और उसके बाद फिर आपको नई वीडियो नहीं देखनी, फिर कोई नई प्लेलिस्ट आए या कोई नई क्लासेस स्टार्ट हो। ज़्यादा क्लास के पीछे नहीं भागना आपको, उस क्लासेस को ही, उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना, उससे ही आपके जीके स्ट्रॉन्ग है। आप और 25 क्लास ले लोगे ना, तो आपका जो इन 25 क्लास के पढ़ने के बाद नोट्स से जो स्कोर आता ना, वो आप उन और 25 लेके भी नहीं लगा सकते। तो मेन क्या है कि आपको जो आपके जो नोट्स बनाओगे आप, मैंने परमार सर की एक मतलब जीके की एक क्लास उसमें वीडियो बना रखी, उसमें बता रखी कौन सी मैं 25 क्लास की बात करूँ, वे इतनी हेल्पफुल होगी आपके कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो एक बार चैनल विजिट करके मतलब सारे सब्जेक्ट पर स्पेशल वीडियो बना रखी कि कहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो।
तो उसको विजिट करो और वहाँ से आप प्रैक्टिस क्लासेस के बारे में बता रखा, मॉक कैसे देना, सारी डिटेल दे रखी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर एक बार सारी वीडियो आप देख लेना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप उसमें कमेंट में बता देना। मेरा तो शेड्यूल यही था, बट ये है कि अब आपको आपके पास टाइम कब हो, और जितना यही है कि आप देखते हो लाइव क्लास में 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे चल रहे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे दीपक भाटिया सर ने एक बार बात कही थी कि हम लाइब्रेरी में मतलब क्लास चलती थी लगभग 10-11 बजे चलती थी, उस टाइम एक प्लेलिस्ट सर ने तैयार की थी, सर एक क्लास लेते थे और हम उस 10-11 बजे उस क्लास को देखते थे। उस क्लास में लगभग 1000 से 1500 बच्चे लाइव आते थे, और उस टाइम कहते थे सर ने कहा था कि अब जो लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, अब सिलेक्शन वाले में अब पता चलता है कि सिलेक्शन वाले कितने, की जो 11-12 बजे जो लाइब्रेरी में बैठ के घर बैठ के कहीं भी पढ़ रहे हैं, और एक जो 3-4 बजे मतलब 2-4 घंटा दिन में पढ़ के उसको तो आप इजीली बीट कर रहे हो कि आप इतनी लेट तक पढ़ रहे हो। तो यही कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। 2 महीने कंपटीशन, ये मत सोचो कि जीडी हार्ड है, हार्ड उनके लिए जो मतलब दिन में 2-4 घंटे पढ़ते फिर ये सोचते मेरा इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरा लगभग दिन का शेड्यूल था, मेरा 12 से 14 घंटा, 14-15 घंटा पढ़ता था, और लास्ट के 1 महीने में तो इतनी पढ़ाई की थी, मतलब दिन में 3 से 4 घंटे ही पढ़ता था। सुबह 8 बजे आता था और शाम को मतलब अगले दिन 1-2 बजे घर जाता था, और 2-3 घंटे सो के और फिर वापस आके ऐसे ही मतलब 13-14-15-16 घंटे पढ़ाई की थी। तो इतना ईजी तो नहीं है, अब लगता है दूसरों की कि इतनी ईजिली क्रैक कर दिया, बट उसके पीछे की मेहनत खुद को ही पता होती है। तो आपको मेन फोकस अपने स्टडी पे करना है, जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई के दोगे उतना ही आपको अपने स्कोर में इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मेरा शेड्यूल बता दिया, इतना ही था। एक मेन बात क्या है कि आपने एक नोटबुक बनानी है, टारगेट नोटबुक बनानी है। उसमें क्या आपने लिखना है कि आज मेरे को मतलब स्टार्टिंग में 2 सेशनल मॉक देने हैं, जैसे मैंने अब बताया, ये सारा शेड्यूल आपने उस नोटबुक में लिखना है। और उस नोटबुक के हर, जैसे आपने लिख दिया कि सुबह आते मैंने एक SSCGD का मॉक देना, उसका आगे बॉक्स बना दिया, उसके नीचे लिख दिया फिर मैंने मतलब RW का प्रैक्टिस सेट लेना, तो उसका बॉक्स बना दे। 2 सेशनल देने हैं, मैथ के 2, रीजनिंग के देने, उनके बॉक्स बना, मतलब जो भी आप दिन में जो टारगेट आप कंप्लीट करने वाले, जो पढ़ने वाले, उसका एक अलग नोटबुक है। उसमें आपको एक टारगेट सीरीज के नाम से एक नोटबुक बनानी है, और उन बॉक्स में जो आप कंप्लीट करो उनमें टिक लगाना। उससे क्या हो गया, आपके दिमाग में ये रहेगा कि अभी मेरा कितना काम हो गया और कितना बच रहा है। तो उससे आपको ये मिलेगा कि अभी मतलब बहुत काम बच रहा है, तो पढ़ने के लिए मतलब एक जुनून सा मिलता है। तो वो टारगेट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो एक नोटबुक बना लेना और वो टारगेट सीरीज डेली लिखना, एक बार उसको बना के देखना, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। वो आपके दिमाग को मतलब डाइवर्ट नहीं होने देगी, आपको ये लगेगा कि अभी मेरे बहुत टारगेट बच रहे, मेरे कंप्लीट करना है। तो एक टारगेट नोटबुक बना के ये जरूर करना। मैंने बनाई थी और मेरे सारा शेड्यूल मैंने लिख रखा कि स्टार्टिंग डे 1 से मैंने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, डे एंड तक, मतलब जब तक SSCGD का पेपर तक मैंने क्या स्टडी की थी। एक अगर चाहो तो उसी नोटबुक में स्पेस हो कहीं तो डेली चाहिए उस टारगेट सीरीज में, जैसे SSCGD को मॉक दिया तो उसमें ये भी लिख लेना कि मेरे स्कोर आज की मॉक में क्या है, उसी के आगे फिर ऐसे लास्ट तक लिखते जाना। आपको पता चल जाएगी आपके मॉक में स्कोर इंक्रीज हो रहा है, कितने पर आप हो और कितने पे स्टार्ट किया था और कहाँ पर अब आपका लेवल कहाँ है। तो उसको एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगी कि आपके में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में यही था, आपको मतलब थोड़े दिन बच रहे, कंप्लीट अपनी स्टडी पर फोकस करना है। सिलेक्शन हो जाएगा, पर सिलेक्शन उसी का ही होगा जो अब मतलब दिन में 12-13 घंटे अपने फुल टाइम स्टडी। 1-2 दिन तो खराब हो जाता है, किसी घर में प्रॉब्लम हो गई या कोई वैसे फैमिली इशू होगा, कोई ज़रूरी काम होगा, तो 1-2 दिन मिस हो जाते कोई। बट ये है अपनी तरफ से अपन को कंप्लीट टाइम अपने स्टडी के लिए देना। अगर आपके अंदर से आप मतलब ये बात है कि जिसका मतलब सिलेक्शन होना होगा ना, उसके अंदर से ही आने लग जाएगी कि हाँ आपकी बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी 50% वाले तो बहुत मिल जाएगी भीड़। अभी 52 लाख 50 लाख फार्म भरे जाते हैं, ये इसमें से कंपटीशन के में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से आपका कंपटीशन जो आप RW को मॉक पे देखते हो। तो जो 1-2 लाख बच्चे हैं, जो मेन बच्चे होंगे ना, वो देख लेना कि RW को मॉक टेस्ट जरूर देंगे। तो जो भीड़ RW को मॉक पे मिलेगी ना, जितने बच्चे रहेंगे, ये समझ लेना ये मेन कंपटीशन में।
क्योंकि जो स्टार्टिंग में के टाइम में वो RW के मॉक से डरेंगे, लेकिन RW का मॉक आपको ज़रूर देना, वहाँ से आपको मेन आपका लेवल पता चले। क्योंकि GD के जितने बच्चे वो RW का मॉक ज़रूर देते हैं, तो वहाँ से अपना लेवल पता करना कि कहाँ है और मॉक ज़रूर देना। भीड़ है 50-52 लाख, कहने की बच्चे ओनली 2 लाख के आसपास है, जो मेन फोकस अपना कंप्लीट GD की तरफ दे रखा है। तो आपको उन 2 लाख बच्चों को बीट करना है, ना कि 50 लाख का। तो आप उनको बीट करने के लिए वो भी पढ़ रहे हैं 8-10 घंटे, तो उनसे ये सोचो कि 10-11 घंटे तो मिनिमम सभी पढ़ रहे हैं। जिसको ये है कि मेरे को श्योर सिलेक्शन लेना, तो उनसे 1-2 घंटा आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में यही था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।